हाय एवरीवन, माय सेल्फ अनुज कुमार और आज आप लोग को ग्लेज विंडो पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो में मैंने विंडो का टेक्निकल टर्म पढ़ाया था, जो आई होप सब लोग पढ़ लिए होंगे। दूसरा वीडियो में मैंने पैनल डोर पढ़ाया, पैनल डोर भी आप लोग पढ़ लिए होंगे, सारा वीडियो देख लिए होंगे। तो आज मैं ग्लेज विंडो मतलब कि शीशा का जो दरवाजा है उसको पढ़ाने जा रहा है। देखेंगे क्वेश्चन को पहले समझते हैं। डोर ओपनिंग, विंडो ओपनिंग दिया हुआ है 1200-1100 mm, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा 1200 और एक वर्टिकल वाला 1100 mm होगा। फिर विंडो फ्रेम जो है वो दिया हुआ है 100 mm गुने 75 mm। अब ध्यान यहाँ पे देना है, फ्रेम या चौखट जो दिया हुआ है तो एलिवेशन में मेरा ये 75 दिखेगा और सेक्शन में मेरा ये 100 वाला दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर स्टाइल आपको पता है कि किसको कहते हैं, विंडो का जो साइड पोर्शन को स्टाइल बोला जाता है, बीच में मुड़ियन होता है। तो स्टाइल मेरा कितना दिया हुआ है 75 mm लेंगे एलिवेशन में, ठीक है, और 40 mm हम लेंगे सेक्शन में, ठीक है, 40 mm हम लेंगे सेक्शन में। और रेल जो दिया हुआ है, रेल भी दिया हुआ है, जो टॉप रेल की बात कर रहे हैं 75 mm टॉप रेल लेंगे। और आरएफ मेरा रखना है 1:10 रखना है। 1:10 के मतलब क्या हुआ, आरएफ अगर 1:10 है तो लेंथ ऑफ स्केल मेरा क्या हो जाएगा, आरएफ गुने एक्चुअल लेंथ टू बी मेजर। तो आरएफ मेरा अगर 10 है तो एक्चुअल लेंथ अगर ए वाला लेते हैं 1200 हॉरिजॉन्टल वाला तो क्या हो जाएगा जी, ये 120 mm हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब कि 12 सेंटीमीटर हम लेंगे। 120 mm का मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर हम लेंगे, ठीक है। mm में है तो सेंटीमीटर में कितना होगा 12 सेंटीमीटर। चलिए तो करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। आपको पता है कि चौखट 75 लेना है और हेड ऊपर में 150 mm ठीक रखना है, 150 mm ठीक रखना है और हॉर्न को भी 150 निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम ड्रॉ करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, एकदम रिलैक्स होकर के समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं। देखेंगे 1200 हॉरिजॉन्टल लेंगे ना जी, तो 1200 का मतलब कितना हुआ, जितना होगा वहां से 1100 है, मतलब 11 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। 10 के स्केल में बना रहा तो ये 1200 आप ले लीजिए, 1200 हम ले लिया, ठीक है। 1200 ये हो गया। फिर ये कितना दिया हुआ है 1100, तो वर्टिकल 1100 ले लिया। चलिए ऊपर भी होगा, ये भी आपका 1200 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चौखट या फ्रेम दिया हुआ है तो एलिवेशन हम बनाने जा रहे हैं तो एलिवेशन में कितना लेंगे 75 लेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि सेक्शन में तो ये वाला मोटाइया सेक्शन में ही दिखेगा। तो ये 75 का मतलब कितना हुआ, आरएफ अगर निकालेंगे तो 0.75 होगा, 0.75 होगा, मतलब 1 से कम थोड़ा सा लेंगे इधर में 0.75 आप लीजिए। चारों तरफ से 0.75 हम ठीक कर रहे हैं। चलिए इसको इस तरह से कर दिए। फिर इसके अंदर में इधर से 0.2 mm, क्योंकि 20 mm जो होता है उस सॉल्ट जिसमें हिंज लगाया करते हैं उसमें 20 mm में ठीक होता है। तो अंदर से आपको 0.2 mm आप डैश लगा दे, इस तरह से आप डैश लगा दें अंदर में, क्योंकि वो नहीं दिखेगा सामने से ना एलिवेशन में, तो उसको हम डैश लाइन से दिखा देंगे।
विंडो का एलिवेशन है। चलिए इसका हेड देंगे तो हेड कितना होगा, इधर 150 एक्स्ट्रा, इधर 150 और 150 ठीक भी होगा। ठीक है, चलिए तो इधर 150 यानी 1.5 mm इधर निकल गया और आपका 1.5 mm इधर हो गया। फिर 150 mm ठीक कर दीजिए, 150 इधर, 150 mm, ये आपका हॉर्न हो गया जो 150 mm है और ये भी मोटाई इसका जो है कितना है, ये भी 150 mm हेड कहते हैं, ये हेड हो गया। फिर इसमें ग्लेज डोर है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मूल्यन करेंगे तो मूल्यन ए अगर 1200 है तो सब डिवाइड डोर कहता है मूल्यन। ठीक है, तो इसके 600 पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 600 पे, 600 पे आप लाइन खींचे। फिर इसके अंदर 0.2 mm डैश दे देंगे क्योंकि 20 से 25 mm जो होता है की एक्शन एक पल्ला दूसरे पल्ला पे लगेगा तो सामने से नहीं दिखेगा, तो की एक्शन के लिए हमें लेते हैं 0.2 यानी 0.25 लेते हैं, 25 सेंटीमीटर तक रहता है या 20 सेंटीमीटर तक हम लेते हैं, तो 0.2 और इधर से ये वाला जो है एक जो है 1.2 है, 0.2 लीजिएगा या 0.25 डैश लाइन से दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये मेरा दरवाजा है, अब इसमें ग्लेज लगाना है शीशा, ये कितना है 1100, ये कितना है 1100। अब इसमें खिड़की लगाइए तो देखेंगे बोला है फ्रेम, बोला है क्या बोला है, स्टाइल रखना है 75 और रेल भी रखना है 75। एलिवेशन में ये दिखेगा ना जी, स्टाइल रखना है 75, स्टाइल यहाँ से इसकी दूरी होता है, इन वाला ए वाला स्टाइल होता है, ए वाला स्टाइल 75 रखना है और रेल यानी टॉप रेल और बॉटम रेल को 0.75 10 के स्केल में क्या होगा, 0.75 ऊपर से लीजिए और 0.75 इधर से यहाँ हो गया और 0.75 इधर से यहाँ हो गया और 0.75 इधर से। ठीक, चलिए हम डायरेक्ट हम एक लाइन खींच देते हैं, इसी तरह से इसमें भी कर लीजिए, इधर से भी 0.75, ठीक है, इधर से भी 0.75 एक लाइन खींच ले, मिटा दीजिएगा बाद में, इधर से भी 0.75, इधर से भी 0.75, इधर से भी आप ले लीजिए, इधर से भी ले लीजिए, बाद में मिटा देंगे। चलिए अब इसमें 3 को सेट करना है तो हम सबसे पहले ऊपर वाला रेल, ये कितना है जी, ये वाला गैपिंग जो है ये 75 है, स्टाइल बोल रहा है कितना, स्टाइल बोल रहा है 75, तो ये कितना रखना है 0.75 mm और ये भी आपका होगा 75 mm और ऊपर भी 75 नीचे भी 75। ठीक है, चलिए देखिए ये भी 0.75, एक ही बार हम ड्रॉ करके चल जाते हैं, तो ऊपर भी 0.75 आप ले लीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे भी ये हो गया, इधर भी देखेंगे। अब इसमें हम ग्लेज लगाएंगे, बांटेंगे फिर इसको, इस 75 mm, ये भी 75 है, ऊपर भी ये वाला रेल जो है ये भी 75 mm है, रेल दिया हुआ है ना जी, रेल से। ठीक है, ये भी टॉप रेल है, बॉटम रेल 0.75, ये भी 75 है। ठीक है, इतना से लिख लीजिएगा, दिखा। चलिए अब इसमें 3 गो पैनल सेट करना है, तो हमारे पैनल का जो बोर्ड होगा वो आप अपने मन से सेट करना होता है, क्या वो सेट करेंगे, तो हम इसमें कुछ 3 गो कर रहे हैं, तो ये आपका बच गया ना 75, तो 230 दिया हुआ है, 230 ले लीजिए, 230 आप ले लीजिए यहाँ से, 230 का मतलब 2.3,
2.3 230 है। 2.3 पे लगा दीजिए। फिर गैप बीच में छोड़ देना है, 20 mm का गैपिंग छोड़ना है। 20 mm का गैपिंग यानी 0.2 mm का गैपिंग छोड़ी, 0.2 mm का गैपिंग छोड़े। फिर ले लीजिए 0.2 mm का गैपिंग छोड़े। फिर आपको लेना है कितना 230, चलिए 230, 0.2 mm का गैपिंग फिर 230। चलिए सेम प्रोसीजर इधर भी कर देना है आपको। चलिए इसके अंदर में चारों तरफ से 0.2 छोड़ना है, इसके अंदर में भी चारों तरफ से 0.2 छोड़ना है, मिटा देंगे बाद में, चारों तरफ से 0.2 छोड़ना है। फिर इसके अंदर में भी अच्छा दिखने के लिए वो जो स्टाइल होगा इसको थोड़ा सा थिक बना देंगे, तो 0.2 अंदर में भी और चारों तरफ से 0.2 बना दीजिए इस तरह से, और इसको इससे मिला दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। हम शीशा का स्टाइल ऐसे लगा देते हैं। सेम प्रोसीजर सब इसी में सब में करते चल जाना, सेम प्रोसीजर छोड़ना है, सेम प्रोसीजर हम कर देते हैं। दो सौ तीस सब है, मिटा देंगे बाद में हम ये सबको। 0.2 थिक, अंदर में भी 0.2 आपको ले लेना है और सबको मिला देना है। फिर 0.2 छोड़ना है, इसको मिला दीजिए, 0.2 छोड़ना है, इसको मिला दीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी अब ड्रॉ कर दीजिए। 0.2 चारों तरफ से छोड़ना है जी, इसको मिला दीजिए, चारों तरफ से 0.2 छोड़ना है, इसके अंदर में भी 0.2 छोड़ना है, मिला दिए, ठीक है। सब 0.2 छोड़ रहे हैं आप लोग, स्केल से अच्छा से कर लीजिएगा। गैपिंग छोड़ दीजिए, गैपिंग हो गया। चलिए सबके अंदर में बस इसी तरह से कर दीजिए, 0.2 अंदर से, सबके अंदर में 0.2 अंदर से, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, इसके अंदर में 0.2। शीशा का है तो शीशा का ऐसा होता है 3 गुनी लेवलिंग दे देना। चलिए तो मेरा एलिवेशन तैयार हो गया, ये मेरा डोर का एलिवेशन तैयार हो गया, ये सब मिटा दीजिए एक्स्ट्रा। चलिए एलिवेशन हो गया। अब इसका सेक्शन करेंगे तो एक यहां से काट लेंगे, एक यहां कहीं से काट लेंगे। सेक्शन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए सेक्शन करते हैं। तो सेक्शन के लिए सबसे पहले वाल दिखाएंगे। वाल कितना 300 mm, यहां से दिखाइए 300 mm ऊपर का ये हो गया। फिर नीचे का वाल दिखाना है आपको 300 mm, ये आप 300 mm ऊपर कर दीजिए, जितना भी ऊपर कर सकते हैं। इसको हैचिंग दिखा दीजिए कि ऊपर दीवार है। फिर 150 mm पे ये कर दीजिए, ये आपका चौखट है जी, ये आपका हेड वाला है, लकड़ी का है, तो इसको ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए। और ये कंक्रीट है तो इसको इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। फिर ये 300 mm हुआ ना,
फिर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सेक्शन में मेरा 100 दिखेगा, तो 100 कैसे होगा, 300 है जी, तो 100 इधर से 100 इधर से, बीच में 100 छूट जाएगा, 100 इधर से ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब यहां से इसका बना दीजिए 300 mm, यानी 100 ये हो गया और 100 बाहर और 100 इधर, ठीक है। चलिए 300 बना दीजिए, नीचे भी ये सिल नीचे नहीं रहेगा, सिल तो नीचे नहीं रहेगा, ये ब्रिक का रहेगा, तो ब्रिक इसमें ऐसे दिखा दीजिए हैचिंग पे। अब देखेंगे 100 है तो क्या लेंगे, 40 इधर से लेंगे, 60 इधर से छूटेगा, 100 है तो 40 mm आप ले लीजिए, क्योंकि दरवाजा का थिकनेस 40 होता है, 40 यहाँ से ले लीजिए। अब इसमें सब काम करना है, चलिए देखते हैं अब क्या क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक समझ जाइए, क्योंकि पैनल डोर है, ठीक है। अब देखेंगे ये अंदर वाले को अंदर से इधर में लेना है, ए वाला लाइन डैश वाला दिख रहा है इधर से लिए, और ए वाला लाइन दिख रहा है डार्क वाला, इसको हम इधर से लेंगे, मतलब ए वाला डैश वाला लाइन को इधर से और ए वाला नीचे वाला लाइन को यहाँ से। अब ये टिम्बर का है तो टिम्बर वाला ऐसे दिखा दीजिए, ये टिम्बर का दिख गया, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसमें भी, नीचे वाला को नीचे इस इधर पहला वाला में दिखाना है, डैश वाला को इसमें दिखाएंगे, ठीक है, और डार्क वाला को इसमें दिखाएंगे। ये आपका बन गया, इसमें टिम्बर का है इसलिए टिम्बर का ऐसे दिखा दीजिए। अब चलिए इसमें करेंगे, ये मेरा क्या है, पैनल डोर है, तो अब देखेंगे कितना दिया हुआ है जी 40, और ये जो पैनल होता है, पैनल का साइज आपको नहीं दिया, तो पैनल जनरली मेरा 20 mm होता है, कितना होता है 20 mm थिक होता है, कितना 20 mm थिक होता है, तो 40 है तो 20 mm, तो 20 इधर से 20 इधर से आप ले लीजिए, 60 इसको ले लीजिए, इसको 60 लीजिए, इसको 40 लीजिए, ठीक है, इसको 60 लीजिए, इसको 40 लीजिए, तो इसके बीच में हमको ये वाला पैनल सेट करना है, तो कैसे होगा, कितना होगा जी, ये आपका 20 mm जनरली होता है, तो 0.2 mm इधर से 0.2 इधर से छोड़ दीजिए, तो आपको इस पे ले जाना है 0.2 और 0.2, फिर इसमें देखिए हम कैसे करते हैं, 0.2 और 0.2 मिल गया, स्केच जो है ना मोटा है, आप लोग पेंसिल से अच्छा से कीजिएगा, यहाँ मिल जाता है बार बार। चलिए देखते हैं, बात करते हैं, अभी कितना था 230, ऊपर कितना, ये रेल कितना छोड़े थे 75, तो 75 आप रेल छोड़िए, आप रेल कितना छोड़े थे 75, तो आप रेल छोड़िए 75, ये है रेल छोड़े हम 75, फिर देखेंगे ए वाला मोटाई 20.2 ने लिए थे, तो यहाँ से ऊपर और नीचे कर दीजिए ना, ए वाला और ए वाला 20.2 यहाँ से, और ये 75 हो गया, और ये 230 हो गया, और ये 20 हो गया, जिसको आपको डार्क कर देना। फिर ये गैपिंग है, तो यहाँ पे गैपिंग मिटा दीजिए, कितना मिटेगा, ये वाला मिट जाएगा आपका ए, और फिर नीचे वाला इसको डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे इसके नीचे वाला यहाँ भी डार्क हो जाएगा, और फिर ये नीचे वाला 0.2 इसको डार्क कर दिए, फिर हम 0.2 ये भी 20 mm लिखे थे गैप में, तो ये भी मिट जाएगा, और फिर ये नीचे से ये हो जाएगा, फिर इसके नीचे से इसको क्या करिए डार्क कर दीजिए, फिर ये वाला मिटा दीजिए, जो ये वाला नहीं दिख रहा है ना 75, इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है, और सारा ये 230 हो जाएगा, ये भी आपका 230। सेम प्रोसीजर जैसे इधर किए उसी तरह से इधर भी करना है, जिस तरह से यहाँ से आप काट कर, यहाँ से इसको काट किए थे, यहाँ लिख देते हैं डैश से, तो ये सेक्शन है ए डैश ए का, ठीक है। अब यहाँ से अगर कट करेंगे तो सेम प्रोसीजर होगा, कट करते हैं इसको B1, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर वही होगा,
चौखट कितना लेना है जी, चौखट 100 mm लेना है, 100 mm का चौखट ले लीजिए। फिर दीवार इधर होगा 300 mm दीवार का मोटाई, तो 300 mm दीवार का मोटाई, 100 इधर 100 इधर, 300 mm दीवार की मोटाई रखिए। सेम प्रोसीजर इधर, दीवार है तो ब्रिक का है, इस तरह से हैचिंग दिखा दिए 45 पे, हैचिंग हो गया। सेम प्रोसीजर इसका भी, क्या नीचे से 60 लेना है, 60 लेना है, इसके बीच में 60 लेना है। चलिए अब देखिए, ये वाला बाहर वाला को बाहर से करना है, ये वाला डैश वाला को बाहर वाला लाइन पे और अंदर वाला को इधर अंदर वाला लाइन पे। फिर इसी तरह से डैश वाला को इस पे इस लाइन पे और डार्क वाला को इस लाइन पे, तो डैश वाला को इस लाइन पे लिए और डार्क वाला को इस लाइन पे लिए। चलिए इसको टिम्बर जैसा दिखा दीजिए, जैसा टिम्बर का सिंबल होता है, यहाँ भी टिम्बर का सिंबल जैसा दिखा दीजिए। सेम उसी तरह से। फिर इसके mm में 20 mm का है, तो फिर 60 है ना जी, तो 20 यहाँ ले लीजिए, 20 mm पहले हम खींच लेते, 20 mm और ये आपका हो गया 20 mm, ठीक है। चलिए अब ये आपका इतना दरवाजा है, ये पैनल है, तो पैनल ले लिए, पैनल ले लिए। फिर इधर में पैनल था, ये आपका पैनल ले लिए, फिर इधर में पैनल था, इस पैनल ले लिए। अब इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है कि ए वाला बीच में शटर है ना, बीच में ए है ना, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये दरवाजा का ये स्टाइल दोनों तरफ 75, तो यहाँ पे फुली टिम्बर हो जाएगा, जो 40 mm हुआ, तो यहाँ टिम्बर वाला दिखा दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए। सेम प्रोसीजर, ठीक है। थैंक यू। तो ये आप सीख गए होंगे सेक्शन भी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 60 और 40, तो ये सेक्शन लिख दीजिएगा। सेक्शन कौन सा है, B1 का। ये सेक्शन इधर का कट किए थे, सेक्शन मतलब कटना, और ये इधर का कट, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं इंक्लाइन बिल्डिंग बताऊंगा, ठीक है, पूछता है। थैंक यू सो मच।